हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है वाईआरएस क्लास में। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में ये राजीव प्रकाशन का जो विद्या है, इसमें जो मॉडल पेपर दिया गया है इसको मैं हल कराने वाला हूँ। तो जो आप लोग अगर राजीव प्रकाशन का विद्या लिए हैं तो आप लोग खोल लीजिएगा। इसमें जो मॉडल नंबर 3 दिया गया है, इसमें देखो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं, इसी को मैं आज हल कराने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, मॉडल पेपर 3 आप लोग अगर राजीव प्रकाशन का विद्या लिए हैं तो खोल लीजिएगा। तो स्टूडेंट, इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया है। सबसे पहले इसका मैं उत्तर बताता हूँ। यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहला प्रश्न है, कहा जा रहा है कि फ्रांस की क्रांति में मुख्य भूमिका किस वर्ग की थी। 1 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है कृषक वर्ग, दूसरा है कुलीन वर्ग, तीसरा है मध्यम वर्ग और चौथा है मजदूर वर्ग। तो स्टूडेंट, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 3, मध्यम वर्ग। यानी जो फ्रांस की क्रांति में मुख्य भूमिका किस वर्ग की थी, तो आपको बताना है मध्यम वर्ग की। प्रश्न नंबर 2 है स्टूडेंट, कहा जा रहा है कि जलियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा किसने दी थी। ऑप्शन नंबर 1 है, पहला है जनरल डायर, दूसरा है लॉर्ड रिपिन, तीसरा है जनरल विलियम्स और चौथा है सर एडवर्ड। तो स्टूडेंट, इसमें जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर पहला, जनरल डायर। यानी जलियांवाला बाग में जो गोली चलाने की आज्ञा दिया गया था, परमिशन दिया गया था, वो किसने दिया? जनरल डायर ने दिया कि भाई आप लोग गोली चलाइए। तो ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कि जलियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा किसने दिया, तो आपको बता देना है जनरल डायर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 3, कहा जा रहा है कि आर्थिक मंदी का सर्वाधिक दुष्प्रभाव किस औद्योगिक देश पर पड़ा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन है जर्मनी, दूसरा है जापान, तीसरा है फ्रांस और चौथा है अमेरिका। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 2, जापान पर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है चौथा नंबर पे, प्रश्न नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है। तो इसमें कौन सा ऐसा फसल है जो रेशेदार होता है। पहला है जूट, दूसरा है कॉफ़ी, तीसरा है जौ और चौथा है रबर। तो स्टूडेंट, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर पहला, जूट। अगर आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है, तो आपको बता देना है जूट। ये 4 ऑप्शन अगर दिया रहे तो इन चारों में से कौन सा सही है, वो है जूट। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 5, कहा जा रहा है कि किस खनिज को काला सोना कहा जाता है। एग्ज़ाम में बहुत बार आया है, इसे भी याद कर लीजिएगा। बहुत बार एग्ज़ाम में इस तरह से पूछा गया, कहा जाता है कि किस खनिज को काला सोना कहा जाता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन देगा। पहला है हीरा को, दूसरा है जस्ता, या फिर तीसरा कोयला को, या फिर प्लेटिनम को। तो स्टूडेंट, इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 3, यानी कोयला को जो है काला सोना कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि किस खनिज को काला सोना कहा जाता है, तो आपको बता देना है कोयला को। एग्ज़ाम में बहुत बार आया है, इसे याद कर लीजिएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 6, कहा जा रहा है कि वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। वायु परिवहन मतलब जो हवा में उड़ते हैं, जैसे जहाज। तो वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। 4 ऑप्शन दिया गया। पहला ऑप्शन है 1947 ईस्वी में, दूसरा है 1953 ईस्वी में, तीसरा है 1958 ईस्वी में और चौथा है 1962 ईस्वी में। तो स्टूडेंट, इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 2, 1953 ईस्वी में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये याद कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट, इसमें 6 प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए थे। इसमें देखिए, प्रश्न नंबर ये पहला था, और ये दूसरा, और ये तीसरा, और ये चौथा, और ये पाँचवा, और ये अगला, ये 6 प्रश्न, 6 बहुविकल्पीय प्रश्न थे। 6 के हमने उत्तर बता दिए। आप लोग जो है कॉपी में लिख लीजिएगा, या फिर अगर आपने राजीव प्रकाशन का विद्या लिया है तो उसमें निशान लगा लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 7, 8, 9 पे, यानी कि अति लघुत्तरीय जो प्रश्न दिया गया है। प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था। 2 नंबर का प्रश्न है। 8वां प्रश्न है, दैत्य शासन का क्या अर्थ है। अगला है, स्वर्णिम चतुष्कोण किन किन स्थानों को मिलाता है। तो आइए इसका उत्तर जानते हैं। तो स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 7 है, कहा जा रहा था कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था। इसका उत्तर हम लिखेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 ईस्वी को हुआ था। क्या उत्तर लिखेंगे?
द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 ईस्वी को हुआ था। इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, तो आपको बता देना है कि द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 ईस्वी को हुआ था। इसका डेट याद रखिएगा, 1 सितंबर 1939 ईस्वी से स्टार्ट हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8 की कह रहा है कि देद शासन का क्या अर्थ है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, जब दो शासक एक साथ सत्ता का संचालन करते हैं तो इसे देद शासन कहते हैं। उत्तर फिर से समझ लेते हैं। उत्तर लिखिएगा इस तरह से कि जब दो शासक एक साथ सत्ता का संचालन करते हैं तो इसे देद शासन कहते हैं। आइए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, स्वर्णिम चतुष्कोण किन किन स्थानों को मिलाता है। तो इसका उत्तर हम इस तरह से लिखेंगे, स्वर्णिम चतुष्कोण राजमार्ग, यानी ये जो स्वर्णिम चतुष्कोण है ये एक राजमार्ग है, ये एक रोड है। तो इसी को कह रहा है कि जो स्वर्णिम चतुष्कोण राजमार्ग है, ये जो रोड है ये किन किन स्थानों को मिलाता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे हम, स्वर्णिम चतुष्कोण राजमार्ग दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को मिलाता है। तो स्टूडेंट, हमने आप लोगों को प्रश्न नंबर जो बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए थे उसका उत्तर बताया, और जो अति लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं इसका उत्तर हमने बता दिया। तो सभी का उत्तर आप लोग जो है अच्छे से कॉपी में लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न अच्छे हैं, ये एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो स्टूडेंट, कल की वीडियो में आगे के प्रश्नों के उत्तर बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।